हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम स्क्वायर निकालना नंबर्स का सीख चुके हैं। कौन कौन से मेथड पढ़े हमने? एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन, एक कॉलम मेथड और एक डायगोनल मेथड। इन तीनों की हेल्प से हम किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। स्क्वायर रूट होता क्या है? द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर n इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स n एज द प्रोडक्ट। स्क्वायर रूट क्या होता है? किसी नंबर n का वो नंबर होता है जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर कितना है? n। जैसे आप 4 कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करा के 2 2 जा हमें 4 मिलता है। हम क्या बोलते? 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, यानी कि 4 क्या है? 2 का स्क्वायर। और जब हमें स्क्वायर रूट बताना होता है तो जो ये हमारे 2 नंबर लिखे होते हैं ना, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, इनको हम एक बार लिखेंगे, वो हमारा क्या कहलाता है? इसका इस स्क्वायर वाले नंबर का स्क्वायर रूट। तो हम 4 का स्क्वायर रूट क्या लिखेंगे? 2। ऐसे ही 9 कैसे मिलता है हमें? 3 की मल्टीप्लाई 3 से करा के, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 3। ऐसे ही 16 कैसे मिलता है? 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करा के, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या हो जाएगा? 4। और 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 5। हमें ये देखना होता है कि ये नंबर किसका स्क्वायर बन रहा होता है। जैसे 25 क्या हुआ? 5 की मल्टीप्लाई 5 से हमें 25 मिलता है, तो हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। अब हम सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से स्क्वायर रूट किसी नंबर का कैसे निकलता है। तो 6561 है फॉर एग्जांपल। प्राइम फैक्टराइजेशन आप खुद से कर लेंगे। फिर हमने लिखा इसको प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन में। जैसे हमने स्क्वायर्स के लिए पेयरिंग बनानी स्टार्ट करी थी, वैसे ही हम यहाँ पे पेयरिंग बनाएंगे। जब हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होता है, ये साइन हमारा होता है स्क्वायर रूट का, ये जो सिंबल है। अब हमें क्या करनी होती थी? स्क्वायर के लिए पेयरिंग बना के देखते थे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो ये अब हमारा परफेक्ट स्क्वायर तो है, क्योंकि 3 की पेयरिंग हमारे को 4 बार मिल गई है। तो स्क्वायर रूट के लिए हम क्या करते हैं? जो पेयरिंग हो रही होती है नंबर्स की, उनमें से एक एक नंबर को लिखते जाते हैं। जैसे यहाँ से 3 उठाया, इन दोनों का एक 3 लिया, इन दोनों से एक 3 और इन दोनों से भी एक 3। इनको आपस में मल्टीप्लाई कराया, हमें आंसर मिला 81। तो हम क्या बोलेंगे? 6561 का स्क्वायर रूट कितना होता है हमारा? 81। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा असाइनमेंट 3.2 का। इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर रूट कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जो ये आपको नंबर गिवन है, आप ध्यान रखना, ये आपके परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर ये नंबर नहीं बनता, कोई भी आपका पेयर मिसिंग होता है, तो आप अपनी मिस्टेक खुद से फाइंड आउट करोगे। ये नंबर आपके परफेक्ट स्क्वायर हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको इनकी बनानी है। एक पार्ट देखते हैं हम कैसे करते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हमें गिवन है 196। हमें ये बताना है 196 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो जो हमने नंबर्स देखने होते हैं मेनली 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। तो ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है, क्योंकि ये नंबर कैसा है? इवन नंबर। अब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा? 2 9 जा 18, कैरी 1, तो 2 8 जा 16। अभी भी हमारा नंबर इवन है, तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो फिर हम इसको डिवाइड करने के बाद जब हम 2 को 98 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 49। नेक्स्ट, अब हम 2 से डिवाइड नहीं होगा ये नंबर, क्योंकि ये नंबर कैसा है हमारे पास? ओड नंबर। और 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट ना तो 5 है ना ही 0 है। और 3 से देखने के लिए हमारा क्या होता है? सम ऑफ डिजिट्स जो है 3 की टेबल में आना चाहिए। तो 4 + 9 कितना होता है? 13। बट 3 की टेबल में 13 नहीं आता, तो ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल भी नहीं है। ना तो ये नंबर 2 से डिवाइड होता, ना ये 3 से, और ना ही 5 से। नेक्स्ट नंबर हमें मिलता है 7। तो अब हमें देखना है क्या ये नंबर 7 की टेबल में आता है? यस। 7 7 से हमारा कितना होता है? 49। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जब हम इसको देखेंगे, देखो अभी ये आपकी ग्रुपिंग बन गई है दोनों नंबर्स की। तो 196 को आप कैसे लिखोगे? 2 × 2 मल्टीप्लाई विद 7 मल्टीप्लाई विद 7। जो जो आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करे हैं उनको आप मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख दोगे। तो अब एक पेयरिंग आपकी इस नंबर की बनी और एक पेयरिंग इन नंबर्स की बनी। नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है? इसका स्क्वायर रूट। जो ये सिंबल होता है ये आपका होता है स्क्वायर रूट के लिए। तो स्क्वायर रूट हम कैसे लिखते हैं? जो हमारी पेयरिंग्स बनती है उनमें से हम एक एक नंबर सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे 2 और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे 7। तो 2 7 कितना होता है हमारे पास? 14।
तो हम क्या बोलेंगे, 196 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आया, 14। जैसे हमने क्वेश्चन किया और एग्जाम्पल करा, इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करोगे। थैंक यू।